ड्राइविंग टेस्ट के अंदर जब आप या नॉर्मल ड्राइविंग के अंदर जब आपसे इस तरह का फोबिया पैदा हो गया होता है कि आप लोग ड्राइव नहीं कर सकते हो। मुझे बेशुमार कमेंट्स आ रहे हैं, इनमें से चंद जो ज़रूरी होते हैं मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को हेल्प की जाए ताकि आप नॉर्मल ड्राइविंग। मुझे पता है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग के अंदर पास भी हैं लेकिन फिर भी उनसे वो ड्राइविंग नहीं हो रही है जो आप करना चाहते हैं, या आपको वो उसके अंदर फोबिया बहुत है। अब इसकी मेन रीज़न क्या होती है कि आप कब सीखे, कहाँ से सीखे, क्या सीखे, किस माहौल में सीखे, और फिर पास होना तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपकी लक होती है, आपको लग जाता है, लेकिन उसके बाद उस चीज़ का इस्तेमाल जो है मुश्किल हो जाता है। अब ड्राइविंग के अंदर जब आपको फोबिया या इस तरह की चीज़ें पैदा होंगी तो उसकी मेन रीज़न क्या होती है कि आपकी एक सेट डेस्टिनेशन होती है। जब आप घर से निकलते हैं, जैसे अभी मैं ये घर से निकला हूँ तो कहीं जा रहा हूँ, तो मुझे पहला पॉइंट ए और पॉइंट जेड जो है, तो ए को मैंने छोड़ दिया, जेड जो मेरी डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैंने रुकना है जाके वो ज़हन में होती है, और उसके दरमियान का ये जो फासला मैं तय कर रहा हूँ इसको सिर्फ आपने एक रोड के तौर पे लिया होता है और लेके आगे जा रहे होते हैं, और एक स्पीड आपने की होती है। गाड़ी की स्पीड के साथ आपका अपना भी मोमेंटम चेंज हो जाता है, बॉडी का जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो अब क्या होता है कि आप अगर ये साथ वाली जो चीज़ें चल रही हैं, आप अगर बाहर निकल के बाहर के माहौल को इतना एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं, या बाहर आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या बाहर निकलते ही आप अपने जो घर होता है, जैसे घर से जो दूर जाते जाएं तो आपको कोई ना कोई अंदर से कोई फोर्स शुरू हो जाता है कि कब वापस, क्या होगा, दूर हो गए, करीब हो गए, इस तरह की चीज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। तो ड्राइविंग के अंदर भी यही होता है कि आप मैं सिर्फ इसी चीज़ को, ये जो रोड है सामने, इसको सामने रख के अगर ड्राइव करूँगा तो ये टेस्ट के अंदर भी आप लोगों का यही इशू होता है। तो फिर क्या होता है कि आप जो बाहर का जो आपका दिमाग है वो आगे पीछे नहीं इंजॉय कर रहा होता चीज़ों को, वो सिर्फ एक जो सीन चल रहा होता है, और जो आपकी फोबिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेंटली आपको इतना डिस्टर्ब कर रही होती है कि आप बाहर की चीज़ों को कुछ इस तरह से ले ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो सिर्फ अपनी एक ड्राइविंग और डेस्टिनेशन को ज़हन में रख के गाड़ी ना ड्राइव किया करें। आप बाहर निकल के अपने आप को ऐसे ही फील लाइक होम करके, गाड़ी भी आपका एक होम है, इसमें बैठ के, अभी ये एक घर ही है तो इसमें बैठ के अपने आप को इस तरह से रिलैक्स किया रखा करें कि आप बाहर की जो आगे पीछे चीज़ें हैं, और कुछ भी ना हो तो चरिंद परिंद तो अल्लाह की दी हुई नियमतें हैं ना, इनको तो देख सकते हैं। ये चीज़ें बाहर हैं, दरख्त हैं, ग्रीनरी है, ऑक्सीजन है, रोडों की मार्किंग है, साइंस हैं, इस तरह की चीज़ों को लेके उनको इस तरह से लिया करें कि आपने पॉजिटिव फील्ड में लेना है, इनको नेगेटिव फील्ड में आपने नहीं लेना है। अब इसकी वजह क्या होगी कि आप अगर चला रहे हैं गाड़ी, तो आप अगर इतने वो अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, इतना आपने आप को तंग किया हुआ है, तो फिर आप जो चलाएंगे या स्पीड करेंगे तो वो आप एक फोबिया में, एक ख्वाब में चला रहे होते हैं। हकीकत में आप मेंटली वहाँ पे इस ड्राइव में आप नहीं होंगे। तो इससे फिर आपकी ड्राइविंग की गलतियाँ, और फिर जल्दी रुकना, और फिर पूरे वो लिमिट से गाड़ी ना चला सकना। देखना, हर एक काम की एक लिमिट तो ज़रूर है कि आप अगर ड्राइव भी करेंगे तो ये भी एक काम है, एक लिमिट तक आप कर सकेंगे, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो इसलिए मोटरवे पे भी अगर हूँ आप, तो आपको बोला जाता है कि आप अगर थक गए हैं तो ब्रेक ले लें। तो ये चीज़ें आपको फिर उस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। अब आप अगर आपके अंदर पहले से ही वो इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की कमी है, पहले से ही आप बेनिफिट को कम ज़हन में रख रहे हैं और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ज़्यादा रख रहे हैं, तो फिर आपको तो लिमिट और कम होगी आपकी ड्राइविंग की। तो इसलिए फिर आप या गाड़ी तेज़ चलाना शुरू कर देंगे या आहिस्ता चलाना शुरू कर देंगे। अब जो लोग गाड़ी आहिस्ता चलाएंगे, अगर वो आहिस्ता चलाते हैं तो वो इस कर्व के करीब चलाते होंगे,